हेलो स्टूडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो में हम सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जानेंगे कि एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उन्हें आप तैयार करिए। ये एक तरीके का आपको असाइनमेंट वर्क होगा जिसे आपको कंप्लीट करना होगा, और इसके ही आधार पे आपके जो भी क्लास से संबंधित, क्योंकि अटेंडेंस तो हुआ नहीं, क्लासेस चली नहीं है, तो जिनके असाइनमेंट्स के वर्क कंप्लीट होंगे उन्हें ही वो सारे मार्क्स मिलेंगे जो भी अटेंडेंस बेस्ड मार्क्स हुआ करते थे। तो आपको ये असाइनमेंट मस्ट है, कंप्लीट करके दिखाना है। ठीक है, नोट्स कंप्लीट करने हैं आपको 15 डेज़ के अंदर। आपको पाँचों यूनिट, 6 यूनिट, जितने भी यूनिट्स हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और इनके आपको नोट्स कंप्लीट करना है, असाइनमेंट वर्क 15 डेज़ के अंदर। और उसके बाद उसे आपको पीडीएफ भेजना है हर किसी को। और याद रहे कि किसी के पीडीएफ कॉपी पेस्ट ना होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं यूनिट वर्क, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के की डेफिनेशन, कितने प्रकार के हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें वही पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो इसे विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये आप सभी को पता है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कि यूज़र एवं हार्डवेयर के मध्य एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके विभिन्न घटक, यानी इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में बताइए। तो इन सभी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, एक ये डायग्राम है जिसमें कि कंपोनेंट्स बताया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में कैसे होते हैं। तो ये जैसा हमारा यूज़र है, नेटिव यूज़र, जो कि आपके सिस्टम को यूज़ कर रहा है। ठीक, वो किसी न किसी एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। ठीक, ये हमारा सिस्टम, देन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के मध्य इंटरफेस का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये डायग्राम आपको बनाना चाहिए ऐसे इस क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, बैच। ठीक, ये जो भी जितने भी प्रकार हैं आपको इस क्लास में भी कंप्लीट कराया गया है, बताया गया है। तो सभी के टाइप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें से पूछ सकता है कि किन्हीं दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताइए। तो जिसमें टाइम शेयरिंग, बैच और मल्टीटास्किंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो इनके बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, तो जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता था, बैच का यूज़ कब होता था कि अर्ली, बहुत पहले यूज़ करते थे हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये क्या था, इसमें इंटरेक्टिवनेस नहीं थी, अर्थात यूज़र को अपना काम सिस्टम पे रख के चलाता था, और उसके बाद जब उसका टास्क कंप्लीट होता था तो कुछ समय बाद वो आके अपना रिजल्ट या फिर आउटपुट ले आता था। तो ये सब कहाँ पे यूज़ होते हैं, आपके सुपर कंप्यूटर्स में, जहाँ पे हमें एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन कंपैरिजन ऑफ आपका इंटरेक्टिवनेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से होगा। इसमें कोई प्रिम्पशन का कॉन्सेप्ट नहीं था कि किसी प्रोसेस को आप ज़बरदस्ती सीपीयू ले लो उससे, जब तक वो पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें आप ये डायग्राम बना सकते हो, जो कि शायद क्लासरूम में नहीं बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हर एक स्लॉट्स बना देते हैं टाइम का, हर एक प्रोसेस के लिए उसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स में वो प्रोसेस या फिर यूज़र एक्सेस करता है सिस्टम को, और अब उससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो परफॉर्म करता है। तो ये क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन आपका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, जो भी आप उसके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न सेवाओं की विस्तृत में व्याख्या कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न सेवाओं, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, फॉल्ट मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट। ये सभी
क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न सेवाएं, तो इनके बारे में आपको डिटेल में बताना होगा कैसे करती हैं। देन उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो मल्टीटास्किंग का अर्थात कि आपके सीपीयू को हर समय 100% आइडल केस में रखना, तो इसका ही कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो ये था पहले यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आपको तैयार करने हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगले यूनिट्स के।